हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेरी वेल। फर्स्टली मैं आप सभी लोगों से थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आप सब लोगों ने वर्ब्स की फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, सो थैंक यू वेरी मच। एंड जो आप लोगों ने सजेशंस दिए थे उस पर मैंने काम किया है, यू गाइस कैन सी। सभी लोगों का एक ही सजेशन था, मैम प्लीज माइक यूज कीजिए, क्योंकि आवाज जो है वो क्लियर नहीं थी, साउंड जो है वो बहुत कम थी। तो माइक का इशू मैंने रिजॉल्व कर दिया है और क्लास हम आज अपनी फिर से अच्छे से, और अब हमारा क्लास में कोई डिले भी नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि एक दिन का डिले हो सकता है, यू विल गेट द क्लास ऑन ट्यूसडे, सो यू विल बी गेटिंग इट, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक श्योर कि कोई डिले ना हो, क्लास में कोई गैप ना आए। लेकिन आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो पे जो रिस्पांस दिया है वो वाकई मुझे इतना मोटिवेशन मिला है उससे। मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, यू गाइज आर कनेक्टिंग। जैसे मैं अपने हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ, स्टे कनेक्टेड, सो वी गाइज आर स्टेइंग कनेक्टेड एंड दैट इज द थिंग आई लव अबाउट द सेशन। तो आज हम नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे, और नॉन फाइनाइट्स में भी आज हम सिर्फ इन्फिनिटिव्स पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास जो है मैं इन्फिनिटिव्स पे बहुत, एक तो क्या है, नॉन फाइनाइट्स पे वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा आपको देना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसके तीनों पार्ट्स को, यानी कि इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, तीनों को पहले अलग अलग लूंगी, और उसके बाद जो कंफ्यूजन होता है इन्फिनिटिव और जेरेंड के बीच में, जेरेंड और पार्टिसिपल्स के बीच में, उसको फिर हम लास्टली कवर करेंगे। बिल्कुल सारे डाउट्स आपके मैं लूंगी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। क्लास को शुरू करने से पहले वही तीन बातें जो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों से कही थी कि अपने आप को रिमाइंड कराएंगे हम लोग। वेरी फर्स्ट इज believe in yourself, second is never lose hope, and third and foremost is हमेशा अपने विश्वास को अपने डर से ऊपर रखें। कीप योर फेथ ओवर योर फेयर। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सी लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी फाइनाइट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इस क्लास को, नॉन फाइनाइट्स की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक छोटा सा रिकैप दूंगी, और लास्ट वीडियो का जो आपका होमवर्क था उसके आंसर्स आपको उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके दे दूंगी, सो यू गाइज कैन गो। और फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो यू गाइज कैन मैसेज मी, कमेंट्स भी कर सकते हैं, मेल आईडी प्रोवाइडेड है, वो मेल भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं आई विल बी देयर, आई विल बी अवेलेबल एवरी टाइम यू मैसेज मी, ठीक है। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटिव्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे फॉरमोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होती हैं? देखो, फाइनाइट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो उसमें हमें एक चीज अच्छे से पता है कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। किस किस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं? तो जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स हैं वो हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, और नंबर यानी कि सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे चेंज हो जाती हैं। यानी कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो है, अगर टेंस चेंज होगा तो चेंज हो जाएंगी, अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएंगी, और अगर नंबर चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएंगी। अभी हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे ही जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, उनका टेंस के चेंज होने पे, सब्जेक्ट के चेंज होने पे, नंबर के चेंज होने पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप ये लिख सकते हैं, चेंजेस, यानी कि फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू, किन किन चीजों के बेसिस पे चेंज होती हैं? ये चीजों के बेसिस पे चेंज होती हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो नोट इट डाउन। एंड यस, यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट चेंज।
according to tense, subject और number. इन तीनों के बेसिस पे नॉन फाइनाइट्स जो है वो चेंज नहीं होती. राइट इट डाउन. यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है. नहीं किया है तो प्लीज वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन नोट इट डाउन. तो अब मैं आपको पहले तो इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ फाइनाइट का. सपोज मैं बोलती हूं नेहा catches the ball. नेहा catches the ball. प्रेजेंट टेंस है. कैन आई से प्रेजेंट टेंस है? दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट है. एक सेंटेंस में लिखती हूं नेहा caught the ball. सिंपल पास्ट है, सबको दिख रहा है. वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है कॉट, कैचेस की सेकेंड फॉर्म आ गई है. एक और सेंटेंस अगर मैं लिखूं नेहा विल कैच द बॉल. कैन आई से सिंपल फ्यूचर है. नेहा विल कैच द बॉल, विल कैच है. ठीक है, विल प्लस V1 आ गया है, फ्यूचर फॉर्म है. आप इन तीनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं इजीली कि तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भले सेम है लेकिन टेंस चेंज हो रहा है, और टेंस चेंज हो रहा है तो वर्ब भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो वो वर्ब्स जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं वो हमारी फाइनाइट में आती हैं. ऐसे ही अगर मैं आपको सब्जेक्ट के बेसिस पे एक एग्जांपल दूं, सपोज मैं बोलती हूं आई गो, लेकिन यहीं पे अगर मैं लगा दूं, आगे आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन यहीं पे अगर मैं लिख दूं ही, तो क्या गो आएगा? गोज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया. तो इसी तरीके से हमारी वर्ब अगर चेंज हो रही है डिपेंडिंग ऑन टेंस, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, अगर वो डिपेंड कर रही है और डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं. और जो हमारी चेंज नहीं होती हैं उनका भी अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, वो हमारी नॉन फाइनाइट होती हैं. आप इनका एग्जाम्पल्स जो हैं इनको कॉपी कर लीजिए और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है. क्लासेस अभी रिकॉर्डेड चल रही हैं तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करती हूँ. मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देती हूँ बिकॉज आई नो यू गाइस कैन पॉज इट और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यही अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात कर लूं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात कर लूं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? देखिए, वी विल गो टू द पार्टी to enjoy the evening. ठीक है जी, we will go, हम जाएंगे अपनी इवनिंग एंजॉय करने के लिए. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं टेंस चेंज कर दूं, मैं बोल दूं हम गए थे, we went to the party to enjoy the evening. मैंने टेंस चेंज कर दिया, मैंने वेंट कर दिया, विल गो को वेंट कर दिया, बट क्या मेरी वर्ब पे कोई असर पड़ा? क्या मेरी वर्ब चेंज हो गई? वर्ब चेंज नहीं हुई ना, ढीठ है, बिल्कुल जिद्दी वर्ब है ये. तो नॉन फाइनाइट्स जिद्दी वर्ब्स होती हैं, ये चेंज नहीं होती. ये टेंस को चेंज कर दो आप तो चेंज नहीं होंगी, आप सब्जेक्ट चेंज कर दो ये तो चेंज नहीं होंगी, आप सब्जेक्ट के नंबर चेंज कर दो, आप सिंगुलर प्लूरल कर दो तो भी ये चेंज नहीं होंगी. यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमारी
टेंस के अकॉर्डिंग या किसी पे डिपेंड नहीं होती, ना टेंस पे ना सब्जेक्ट पे, वो कभी चेंज नहीं होती। वो जिस फॉर्म में है वो टेंस चेंज हो जाए तो भी उसी फॉर्म में यूज होती हैं। स्पेशली अगर मैं इन्फिनेटिव की बात करूं तो इन्फिनेटिव जो होती है वो हमारी 2+V1 यानी कि 2+ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज होती हैं। अभी हम उनको पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए प्लीज। तो नॉन फाइनाइट मैं आपको बता चुकी हूं 3 तरीके की हम पढ़ेंगे, जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स। लेकिन आज अभी हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव्स। ठीक है जी, इन्फिनेटिव्स पढ़ेंगे आज हम। इन्फिनेटिव्स भी हमारे 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी विद टू और एक होती है हमारी विदाउट टू। और जो ये बिना टू के आती है ना, ये हमारी होती है बेयर इन्फिनेटिव। बिना, बेयर। अगर आप बिना स्लीपर्स के चल रहे हो तो इट मीन्स यू आर वॉकिंग बेयर फुट। ठीक है, तो बेयर मतलब बिना टू के जो आती है। विद टू जो 2+V1 वाली होती है, यानी कि टू के साथ में V1 मतलब कि बेस फॉर्म, जो हमारी वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, विद टू एंड विदाउट टू। विद टू 2+V1 जैसे कि टू प्ले, टू सिंग, टू डांस। ठीक है जी, ये सारी आपकी क्या होती हैं? ये सारी आपकी विद टू वाली वर्ब्स हैं। बेयर इन्फिनेटिव भी मैं अभी आपको ऑलरेडी आपको डीप में और समझाऊंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूं। लेट, सी, क्राई, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसमें हमें टू की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, आगे हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे और ये देखेंगे कि क्या कैसे जरूरत नहीं होती, कैसे सेंटेंस कंप्लीट लगता है। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया है स्क्रीनशॉट। मैं इरेज कर देती हूं इसको। देखिए, हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इन्फिनेटिव को, तो हमें ज्यादातर ये पता है सबको, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले, कि ये जो इन्फिनेटिव होते हैं ये होते तो वर्ब के फॉर्म में, यानी कि 2+V1 के फॉर्म में होते हैं, बट ये एक्ट करते हैं नाउन की तरह, है ना। हम ये पढ़ते हैं ज्यादातर कि इन्फिनेटिव वो होते हैं जो हमारे 2+V1 के फॉर्म में होते हैं और नाउन की तरह वो एक्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ नाउन की तरह ही एक्ट नहीं करते, ये नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं, ये एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करते हैं और ये एडवर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं। तो मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल्स दूंगी और आपको तीनों को अलग अलग लिखना है, प्लस उसके साथ एक नोट डाल के लिखना है कि कहां पे उसका क्या फंक्शन से आपको समझ में आ रहा है कि वो एडजेक्टिव है, किस फंक्शन से समझ में आ रहा है कि वो नाउन है, और किस फंक्शन से समझ में आ रहा है कि वो एडवर्ब है। ठीक है, सबसे पहले नाउन का ही देख लेते हैं। तो मैं अगर नाउन का एक एग्जाम्पल लूं, ठीक है जी, तो नाउन के एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकती हूं? सपोज टू ईट हेल्दी इज essential to stay fit, या आप लिख सकते हो टू ईट हेल्दी इज essential for a healthy life। मैं डबल टू लगा के कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, अभी हम थोड़ा इजी सेंटेंसेस से देखेंगे। टू ईट हेल्दी इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी ईटिंग एसेंशियल है। अब यहां आपको ये दिख रहा है टू ईट, और इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी यही है।
तो कहना इससे कि ये यहाँ पे नाउन की फॉर्म में है, दिख रहा है हमको। टू डू वॉट, टू ईट हेल्दी, दिख रहा है कि ये नाउन के फॉर्म में है। क्लियर है यहाँ पे कि इन्फिनेटिव 2+V1 के उसमें है और नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, दिख रहा है। ये बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कैसे बिहेव करते हैं। डन। सी मैं चाहूं तो और नीचे लिख सकती हूँ, लेकिन वो आपको विजिबल नहीं होगा। जो पहली वीडियो थी, जब मैंने उसको बाद में देखा, एडिट करते टाइम भी मैं देख चुकी थी इस चीज को, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट उसमें दो प्रॉब्लम्स जो है मैंने देखी बच्चे फेस कर सकते हैं। पहली चीज कि जो इसकी स्पेस है, वो जो वर्ड्स थे वो उससे थोड़ा नीचे जा रहे थे, जो कि विजिबल नहीं थे। तो मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ उतना ही बोर्ड यूज कर रही हूँ जितना कि आपको वीडियो में विजिबल हो। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज एन एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव्स हम इन्फिनेटिव्स को कब यूज करते हैं? सपोज मैं बोलती हूं नेहा ऑलवेज कैरीज अ बुक टू रीड व्हेन वी गो ऑन अ वैकेशन। जब भी हम किसी वेकेशन पे जाते हैं तो नेहा अपने साथ एक बुक लेके जाती है, बुक लेके जाती है। ठीक है, बुक क्या है? एक नाउन है, आपको दिख रहा है बुक एक नाउन है, लेकिन क्यों लेके जाती है? टू रीड। बुक को कौन मॉडिफाई कर रहा है? टू रीड। तो जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो हमें पता है एडजेक्टिव होते हैं। तो जब एक इन्फिनेटिव किसी नाउन के बाद आके उसको मॉडिफाई करने का भी काम कर रहा है, तो वो इन्फिनेटिव उस सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको? इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है ये चीज? अब हम बात करते हैं कि वो एज एन एडवर्ब कब यूज होते हैं। इन्फिनेटिव्स को हम एज एडवर्ब्स कब यूज करते हैं? हम एज एडवर्ब्स कब यूज करेंगे? तो मैं एक एग्जांपल लेती हूं। शी attempted the mock daily to pass the exam. She attempted the mock daily to pass the exam. उसने अटेम्प्ट किया। एक तो आप इजीली एडवर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये वाई का आंसर दे रहे होते हैं। मतलब इन्फिनेटिव जब आपको वाई का आंसर दे रहा है तो वो इन्फिनेटिव एज एडवर्ब यूज हुआ होगा। कैसे हम पता कर सकते हैं? उसने अटेम्प्ट किया मॉक डेली, डेली किया, लेकिन क्यों? टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम। ठीक है जी, इसका मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूं आपको। शी, आई होप दिस इज विजिबल, प्रैक्टिस्ड डेली टू विन द कॉम्पिटिशन। उसने डेली प्रैक्टिस करी, क्यों? टू विन। तो जब आपको क्यों का यानी कि वाई का आंसर मिल रहा है, तो वो आपको इन्फिनेटिव वहां पे किसका काम करते हुए दिखेगा? एडवर्ब का काम करते हुए दिखेगा। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप क्लियर है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सबने नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम पढ़ चुके हैं कि इन्फिनेटिव्स जो 2+v1 की तरह काम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं जो बिना 2+v1 यानी कि जो बिना 2 के काम करते हैं। v1 होता है सिर्फ, 2 नहीं होता, तो इनको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। ठीक है जी, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लूं इसका, डिड यू हियर द बेबी क्राई? डिड यू हियर द बेबी क्राई? क्या तुमने बच्चे को रोते हुए सुना था? डिड यू हियर द बेबी क्राई? क्या आप लोगों को यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐसी नीड लग रही है कि यहाँ पे डिड यू हियर द बेबी टू क्राई होना चाहिए? जो भी थोड़ी बहुत रीडिंग करते हैं या थोड़े बहुत जिन्होंने पढ़ाई करी है, पहले तैयारी कर चुके हैं, मीन्स जो बिगनर्स नहीं है, उन्हें ये डेफिनेटली ये टू सही नहीं लगेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, क्राई, फील, हियर, लेट, सी, कुछ ऐसी वर्ड्स होती है जिनके आगे हम टू यूज नहीं करते क्योंकि वो हमारे बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं जो सिर्फ V1 में यूज होते हैं। तो अगर मैं ये सेंटेंस लिखती हूं, डिड यू हियर द बेबी क्राई, तो ये कैसा है? ये कैसा है? ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। क्या है ये? हमारे बेयर इन्फिनेटिव है। ऐसी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, we let the children cross the road. We let the children cross the road. let है यहां पे, we too let नहीं होगा। अगर हम too let कर देंगे तो too let का एक अलग ही मीनिंग होता है। You all know that किसी को हमें जब लीज पे, किराए पे कोई चीज देनी होती है, हम तब टू लेट यूज करते हैं रेंटल बेसिस के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे वी लेट द चिल्ड्रन क्रॉस द रोड, यहाँ पे लेट क्या है? लेट भी हमारा क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। आई होप आपको बेयर इन्फिनेटिव्स क्लियर है। अब हम बात करेंगे इन्फिनेटिव्स के कुछ और मेन जो रोल होते हैं, इन्फिनेटिव और क्या क्या रोल प्ले करते हैं। इन्फिनेटिव दो सेंटेंसेस को ज्वाइन भी करते हैं, इन्फिनेटिव जो है सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट भी बनाते हैं। तो हम दोनों ही चीजें, अब लास्टली यही दो चीजें बची है, उसके बाद इन्फिनेटिव आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लास्ट 2 फंक्शंस पढ़ते हैं, देन क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्फिनेटिव्स दो सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करते हैं। सपोज मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, आई कैरी एन, यहां पे हम लिख रहे हैं इसका कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? ज्वाइनिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है जी, आई कैरी एन अम्ब्रेला, इट प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रेन। ठीक है, आई कैरी एन अम्ब्रेला, इट प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रेन। अब इस सेंटेंस में मैं इसको इन्फिनेटिव यूज करते हुए कॉम्पैक्ट कैसे बनाऊंगी, सॉरी मैं इसको ज्वाइन कैसे करूंगी? आई कैरी एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट, अब मी की जगह आप सबको पता है क्या आ जाएगा? माई सेल्फ, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम रेन। तो हमने यहां पे क्या किया? हमने यहां पे एक इन्फिनेटिव यूज किया, 2+v1 यूज किया और दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो इन्फिनेटिव्स का एक और कौन सा फंक्शन होता है? दो सेंटेंसेस जो अलग अलग हैं लेकिन सेम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, तो हम उनको ज्वाइन किससे कर सकते हैं? इन्फिनेटिव से ज्वाइन कर सकते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। डन। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही फंक्शन है, जो एक्चुअली दो हैं लेकिन हम दोनों को साथ में ही पढ़ लेते हैं। दो फंक्शंस इसके अब कौन से बचे हैं? एक तो जब हम इनके साथ में TOO यूज करते हैं, उसके बाद हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को प्लेस करते हैं, देन हम 2+v1 लगाते हैं। और एक फंक्शन है जो सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट बनाने का ये काम करता है। तो हम पहले कॉम्पैक्ट वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, मेकिंग
कॉम्पैक्ट सेंटेंसेस। आप यहां पे लिख सकते हैं, इसका कौन सा फंक्शन देख रहे हैं हम, मेकिंग कॉम्पैक्ट सेंटेंसेस। सपोज मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, इट इज कंसिडर्ड दैट सचिन is one of the best batsmen in the world। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है इन्हें। इट इज कंसिडर्ड दैट सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब ये सेंटेंस जो है, ये आपको दिख रहा है कि ये बड़ा सेंटेंस है। इसको अगर हमें कॉम्पैक्ट बनाना है तो हम इन्फिनेटिव को कैसे यूज करेंगे? तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे, सचिन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। 2b आ गया, 2 + v1 दिख रहा है आपको, ठीक है जी। सचिन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो ये सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट बना दिया। तो इन्फिनेटिव का ये भी काम होता है कि अगर कोई सेंटेंस बड़ा है उसको कॉम्पैक्ट बनाने का, छोटा करने का काम, ठीक है जी। आई होप कि आपको इन्फिनेटिव्स के इतने फंक्शंस क्लियर है। हमने देख लिया, हम उसको प्राइमरली सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि 2 + v1 होता है, नाउन की तरह एक्ट करता है, बट हमने देख लिया कि वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, कभी कभी एडवर्ब की तरह भी काम करता है सेंटेंसेस में, और उसके अलावा वो ज्वाइनिंग का और सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट करने का भी काम करता है। तो आई होप ये सारी चीजें अब आपको क्लियर है। हम सिर्फ अब इसके 2 एग्जाम्पल्स और लेंगे और उसके बाद इन्फिनेटिव्स टॉपिक बिल्कुल हमारा फिनिश हो जाएगा। 2 जो मैं इसके एग्जाम्पल्स लिख रही हूं, दोनों ही मैं साथ में लिखूंगी, आप लोग प्लीज इनको साथ में ही नोट कीजिएगा। एक होता है हमारा टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, एक होता है हमारा टू प्लस एडवर्ब प्लस टू। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं इसका, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। यहां मैं लेती हूं द थीफ ran too fast to be caught। This question is too difficult to solve। यहां पे हमें दिख रहा है 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 + v1। यहां पे हमें दिख रहा है 2 प्लस एडवर्ब प्लस 2 + v1, यानी कि 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव एंड 2 प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे हमारे इन्फिनेटिव्स के जितने भी इन्फिनेटिव का रोल होते हैं, हमने सारे रोल्स देखे हैं। इन्फिनेटिव का जो बेसिक रोल होता है वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। बेसिक उसका वही है कि 2 + v1 है, नाउन की तरह एक्ट करता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इतना हमने आज इन्फिनेटिव्स की क्लास में पढ़ा है। इसके जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, प्लीज आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा एंड लेट मी नो कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है। ओके, दिस इज ऑल। हम आज क्लास को खत्म करते हैं और मैं आप सभी लोगों से यही बोलूंगी कि आप लोगों को अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस, प्लीज जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें। टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।